आज हम पाठ नेताजी का चश्मा के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, नगर पालिका द्वारा किस मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगर पालिका द्वारा कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का फैसला लिया गया ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ सके। दूसरा प्रश्न है, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ ही के मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं एक लड़कों का स्कूल तथा एक लड़कियों का स्कूल था। एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना भी था तथा 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा नगर पालिका थी। प्रश्न 3 है, मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को क्यों सौंपना पड़ा? मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारियों ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय में बहुत अधिक समय ले लिया या लगा दिया। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनवाने का काम कर लेना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में इसे स्थानीय ड्राइंग मास्टर को सौंपना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? नगर पालिका मूर्ति के संबंध में ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पत्र व्यवहार में काफ़ी समय निकाल दिया या यूं कहें कि बर्बाद कर दिया। उन्हें अपना कार्यकाल समाप्त होने का डर सता रहा था। इसके अतिरिक्त उन्हें मूर्ति के लिए उपलब्ध बजट भी कम होता दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। कस्बे की हृदयस्थली के चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी वह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। संगमरमर की बनी इस मूर्ति में नेताजी सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? नेताजी की मूर्ति सुंदर थी, वह अपने उद्देश्य में सार्थक सिद्ध हो रही थी। उसे देखते ही नेताजी द्वारा दिए गए कार्य याद आने लगते थे, नारे याद आने लगते थे, परंतु इस मूर्ति में एक कमी जो खटकती थी वह थी मूर्ति पर चश्मा न होना। चश्मा न होने से नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति की कमी को कौन और किस तरह पूरा करने का प्रयास करता था? नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन थी, इससे उनका व्यक्तित्व अपूर्ण सा, अधूरा सा लगता था। इस कमी को पूरा करने का प्रयास कैप्टन चश्मे वाला करता था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। इस प्रकार वह मूर्ति की कमी और नेताजी के व्यक्तित्व की अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल सा और लंगड़ा सा व्यक्ति था। उसके पैर खराब थे, जो हाथ में संदूकची और एक बॉक्स में चश्मे के फ्रेम टांगे हुए घूमता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत, रौबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? कैप्टन देशभक्त था तथा वह शहीदों के प्रति
आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। उसे वह मूर्ति आहत करती थी। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर यदि किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगा जाता था तो वह उस चश्मे को उतार कर उस अपने ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर पुनः दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है या क्या संदेश देने का प्रयास किया है? पाठ नेताजी का चश्मा के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से, अपने कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था। आप इसे कितना उचित मानते हैं? हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास ही निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र है। अंतिम क्वेश्चन छात्रों आज का, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है? बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे और शेष अगले अंक में। धन्यवाद।